बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमजम की खुदाई। अब्दुल मतलब ने ख्वाब देखा। उन्हें ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मतलब ने बताया कि मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उसे पूछा, तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है। इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमू को सिराब करता है। अब्दुल मतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है। उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मतलब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मतलब अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मतलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनो साद इब्ने हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मतलब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मतलब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मतलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीजे भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मतलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मतलब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं।
चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मतलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और जरें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मतलब से कहा, अब्दुल मतलब इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मतलब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरें अब्दुल मतलब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मतलब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।